रहमान रहीम। तो क्या हाल है प्यारे व्यूअर, ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्लाह के करम और फजल से। तो आज मैं चने की दाल के पकौड़े बनाने लगी हूँ और ये रेसिपी बना के साथ शेयर करूँ। ये 1 पाव दाल और 1 बड़ा आलू बड़े साइज़ का था जो मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके ये बैटर बना लिया और अब इसको खुले बर्तन में डाल के मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ये सारा इस बोल में से निकाल के इधर, और ये 1 बड़ा प्याज, ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च, इसको मैंने चॉप करके रख लिया था और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 4 चम्मच बेसन के, इसको मैंने छान लिया और ये भी सारे इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 4 चम्मच ही मैदा है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारे मसाले, सुरख मिर्च, हल्दी, ये 1 चम्मच, ये आधे से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये सुरख मिर्च है और आधा चम्मच ये हल्दी, और ये सूखा धनिया 1 चम्मच है। ये नमक जो है 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 चम्मच ये अनारदाना और ये ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इनको हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का इस्तेमाल करूँगी, नहीं तो ऐसे। और थोड़ा सा इसमें ना ये चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको इस तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक ना इसे रख दें ऐसे ही ठंडी जगह पर, या अगर हो सके तो फ्रिज में रख दें। और इसके बाद इसके पकौड़े बनाएं, बड़े टेस्टी बनते हैं। और रमज़ान में ये सारी चीज़ें बनती हैं हर घर में। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह इसे बर्तन में डाल के बस अच्छी तरह ढक के रख दें 15 से 20 मिनट तक, ताकि इसमें जो बेकिंग पाउडर डाला हुआ है वो अच्छी तरह से फूल जाए, इससे ये सारा बैटर। और फिर इसके पकौड़े बनाएंगे। बेकिंग पाउडर से ये होता है कि पेट नहीं ख़राब होता। रही तो ये अपना शुरू करने लगी पकौड़े। जो इस तरह का बैटर हो गया, देखिए फूल गया। तो आप चमचे की मदद से इस तरह गर्म कर लें तेल, इस तरह रखते हैं। कितने साइज़ के आप बनाएंगे, अगर छोटे चाहिए तो छोटे हैं, ताकि वो अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो जाते हैं। बड़े तो वो फ्राई नहीं जल्दी होते और सही भी नहीं होते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो धीमी आंच पे इनको मैं फ्राई करना है। अब आस्ता आस्ता इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि दोनों तरफ से पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने बनाए हैं चने की दाल के पकौड़े, और
शायद मुझे याद नहीं रहा कि चने की दाल जो है ना इसको पहले 2 घंटे के लिए भिगो देना है, फिर इसको ग्राइंड करना है। और कच्चा आलू जो है वो भी इसी में डालकर ग्राइंड कर देना और दूसरे इंग्रेडिएंट बाद में डालने। ये हमारी छोटी सी इफ्तारी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी करें। थैंक यू।